हिंदी में एक कहावत है कि तूफानों से डरकर कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं हूं निकेता कंगाल और आप देख रहे हैं यूसीएन। और इस वक्त मैं माधव बाग में हूं जहां पर हृदय रोग मुक्त विदर्भ अभियान जो है वो चल रहा है। और हमारे साथ जिनकी जर्नी खुद ही एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, मैंने देखा है अभी आपसे कितने लोग बात कर रहे थे, कितने लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। रमेश शुक्ला जी हमारे साथ यहाँ पर यूसीएन में फ़िलहाल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी ये जो जर्नी है जो इतनी इंस्पायरिंग है, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, कभी हार ना मानने के लिए उन्हें इंस्पायर करते हैं, तो इस जर्नी में माधव बाग क्या रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ जर्नी में? सन 2013 में एक मैसिव हार्ट अटैक आया और उसके बाद डायग्नोसिस हुआ 90% के 2 ब्लॉकेजेस मेन आर्टरी में। और तुरंत कहा गया था कि या तो स्टेंट थेरेपी करवाइए या बाईपास थेरेपी करवाइए। परंतु मुझे कहीं ना कहीं वो थेरेपी, स्टेंट थेरेपी या बाईपास थेरेपी, सर्जरीज़ नहीं करानी थी। और मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ ढूंढ रहा था, ऐसे कुछ ढूंढ रहा था कि बिना शस्त्रक्रिया करे। आयुर्वेदा में ऐसा कोई संभावना है कि बिना शस्त्रक्रिया करे मैं पहले जैसा स्वस्थ हो जाऊँ। जो हार्ट अटैक की वजह से जो इम्पैक्ट मेरे हार्ट पर आया है उसे पुनः एक ताकत मिले, पुनः एक आत्मविश्वास बढ़े। उस समय बहुत ही कठिन था। हार्ट अटैक आने के बाद व्यक्ति पर एक साइकिक इम्प्रेशन, एक ट्रॉमा टाइप फेज़ में गुजरता है परंतु कुछ मैं ऐसा ढूंढ रहा था कि कोई भी ऐसा कुछ इलाज हो जिससे बिना ऑपरेशन के मैं फिर से अच्छा हो जाऊं। कुछ दोस्तों द्वारा, कुछ हमारे टीचर्स द्वारा और कुछ मीडिया द्वारा मुझे माधव बाग के बारे में पता चला। तो जब मैं माधव बाग के बारे में स्क्रीन पर, इंटरनेट पर स्क्रीन पर देख रहा था, पढ़ते मुझे ऐसा एहसास हो गया कि बस यही वो जगह है जहाँ पर मैं बिना शस्त्रक्रिया करे पहले जैसा संपूर्ण स्वस्थ हो जाऊँगा, मेरा दिल संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। फिर मैंने माधव बाग में 7 दिन की आयुर्वेदा पंचकर्मा थेरेपी चिकित्सा के लिए एडमिशन लिया। और पहले दिन से ही वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा, वहाँ के डॉक्टरों ने जो हिम्मत दिलाई, जो पॉजिटिविटी दिलाई, उन्होंने कहा कि आपका दिल हम पहले से भी बेहतर कर देंगे। और 7 दिन वहाँ रहकर वहाँ की पंचकर्मा थेरेपीज़, योगा, वहाँ के डाइट सेशंस और एक सकारात्मक ऊर्जा जो मिली, उन 7 दिनों में मुझे ऐसे एहसास हो गया कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आखिरी दिन, जिस दिन डिस्चार्ज हो रहा था, उस दिन डॉक्टरों ने कहा आप कल से तुरंत अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हैं। यह एक एहसास, वो पॉजिटिविटी एक उस सूरज की रोशनी जैसे थी कि वो एक अंधकार मिट गया मेरे दिल और मन से, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद बहुत ही डिमोरलाइज हो गया था। परंतु जब ऐसा किसी ने कहा कि आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं वापस, तो बहुत बढ़िया लगा। और उसी के बाद फिर मैंने मेरी एक स्वस्थ जर्नी, एक मिशन शुरुआत करी। जिस चीज़ से मैं गुज़रा था वह चीज़ और कोई उस चीज़ से ना गुज़रे, उस हार्ट अटैक से ना गुज़रे, उस डायबिटीज़ से ना गुज़रे, इसलिए मैं माधव बाग के साथ मिलकर हृदय रोग मुक्त भारत अभियान के साथ जुड़ा हूं और शुरुआत करी है हृदय रोग मुक्त विदर्भ से। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक भारत का नागरिक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। फिर 7 दिन के वहाँ के ट्रीटमेंट के बाद मेरी जर्नी ऐसी रही कि धीरे धीरे मैं जो स्कूटर, हार्ट अटैक की वजह से स्कूटर अपने एरिया में भी नहीं चला पाता था, वह मुंबई से लेके गोवा तक चलाने लगा। और 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिलिंग करने लगा, स्विमिंग करने लगा। और एक समय ऐसा आया कि मैंने माधव बाग में एक पेशेंट की टेस्टिमोनी पढ़ी थी कि जिन्होंने 70% ब्लॉकेज होते हुए भी एक छोटा सा पहाड़ चढ़ा था। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं भी ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा। हार्ट की 30% ईएफ होते हुए भी, आर्टिफिशियल लिम्फ होते हुए भी, माउंट कलफूबाई पीक, महाराष्ट्र का एवरेस्ट शिखर जिसे कहते हैं, 5400 फीट, हार्ट की 30% ईएफ होते हुए भी वो मैंने स्केलिंग किया, चढ़ा और सेम डे उतरा भी। उस दिन जो कॉन्फिडेंस आया, उस दिन से मैं ग्रैटिट्यूड है मुझे माधव बाग के डॉक्टरों पर, और उस ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, उनको थैंक्स करने के लिए बहुत ही जल्द मुंबई से लेके खोपोली तक एक साइकिल राइड करने वाला हूं। और विदर्भ के अंदर साइकिल चलाकर यह दिखाना है कि
अगर कोई हार्ट पेशेंट है या कोई डायबिटीज़ है, वो होते हुए भी एक फिर से स्वस्थ होना मुमकिन है और पहले जैसा एक स्वाभाविक अपना जीवन जी सकता है, स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो वो पूरे विदर्भ में साइकिलिंग अवेयरनेस करना है, यह दिखाने के लिए कि हमें विदर्भ को हृदय रोग मुक्त और डायबिटीज़ मुक्त कराना है। और इसी मिशन के साथ मैं माधव बाग के साथ जुड़ा हूँ। बिल्कुल, और आपने जो बात कही वो बहुत सच है कि जब हम किसी बीमारी से लड़ते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर नहीं बल्कि मन भी लड़ता है। अब जब हम दिल से कोशिश करते हैं तो बीमारी जो है वो हार जाती है। और जो पॉजिटिविटी की बात आपने की वो हम सब यहाँ पर एक्चुअली महसूस कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपकी बात सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हृदय रोग मुक्त विदर्भ अभियान में हमारा साथ देंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। यह इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब मुझे हार्ट अटैक आया और जिस वक्त मुझे माधव बाग के बारे में पता चला, उस वक्त मेरे मन में, मेरे जहन में एक ही ख्याल आया कि काश अगर यह मुझे पहले पता होता, माधव बाग के बारे में पहले पता होता, या आयुर्वेदा इलाज के बारे में पहले पता होता, या पंचकर्मा थेरेपी से अपना शरीर स्वस्थ होता है यह पहले पता होता, तो शायद आज यह हार्ट अटैक ना आता मुझे। तो ये एक हमने मिशन बना लिया कि अधिक से अधिक लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना है। तो अब केवल हार्ट अटैक या डायबिटीज़ हो जाने के बाद ही क्योर लेने यहाँ नहीं आना है, परंतु वो चीज़ अवॉइड हो जाए, इसलिए पहले से ही हमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करेंगे तो हार्ट अटैक जैसी बड़ी घटना भी टाली जा सकती है। इसीलिए ये अवेयरनेस पूरे भारत में फैलाना है और भारत को हृदय रोग मुक्त कराना है। एक्चुअली कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे यूसीएन के माध्यम से कि आप भी माधव बाग विजिट कीजिए और कोई भी चीज़ होने से पहले अगर उसे रोका जा सकता है तो क्यों ना उसे एक चांस देकर देखा जाए। बिल्कुल, अपने दिल में और मन में कोई भी फियर नहीं रखना, कोई भी डाउट हो अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपने हेल्थ के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। मैंने तो देखा है डायबिटीज़ रिवर्स होता है। कुछ कहते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होता है, परंतु मैंने देखा है डायबिटीज़ रिवर्स होता है, ब्लॉकेजेस रिवर्स होते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो क्यों ना हम ये अधिक से अधिक लोगों में इसका अवेयरनेस फैलाएं और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं।